क्लास 8 चैप्टर 5 है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग चैप्टर में हम डाटाज के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर किस तरह से ग्राफ बनाई जाती है, उसके पाई चार्ट बनाया जाता है और प्रोबेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्टोग्राफ की। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि आपको पिक्चर्स बना के अगर हम कोई भी डाटा होते हैं अगर उनको हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। पिक्टोग्राफ के अंदर पिक्चर बनाए हुए रहते हैं और उन पिक्चर को देख देख के हमें बताना होता है कि इसमें किस तरह के कितने डाटा है। अगर हम पिक्टोग्राफ में इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमें दे रखा है, देखो एक पिक्टोग्राफ में इसके अंदर एक कार का पिक्चर बना रखा है और एक कार का मतलब पिक्चर का मतलब 100 कार्स है। वन पिक्चर का मतलब एक जो सिंबल है कार का वो सिंबल 100 कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस पिक्टोग्राफ के ज़रिए हमें देखना है कि जुलाई के अंदर जो कार है वो 2 कार कंप्लीट बना रखी है और 1 कार को हाफ आधा बना रखा है। तो इसका मतलब है कि 2 कार कंप्लीट है तो 100 और 100 200 कार होगी और एक कार को इसने आधा बना रखा है, पिक्टोग्राफ में पिक्चर को आधा बना रखा है इसलिए उसमें 50 कार है। तो इसके अंदर टोटल कार बन गई 250। फिर अगस्त के अंदर 1 2 3 पिक्चर बना रखे हैं। 3 पिक्चर का मतलब 1 का मतलब 100 कार्स है तो 1 2 3 का मतलब 300 कारें हो गई। इसी तरीके से अगर सितंबर के अंदर देखें तो सितंबर में 4 कार्स के पिक्चर बना रखे हैं। 4 सिंबल है, एक का मतलब 100 है तो यहाँ 4 का मतलब 400 कार से हो गया। इस तरह से पिक्टोग्राफ पे बनाया जाता है। फिर इसको देख के हमें क्वेश्चंस के आंसर भी देने होते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कितनी कार प्रोड्यूस हुई, कितनी कार बनाई गई। तो जुलाई के अंदर 250 कार्स बनाई गई। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड है इन विच कार वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस। किस मंथ में सबसे ज़्यादा कार प्रोड्यूस की गई। तो अभी हमें 3 मंथ ही दे रखे, जुलाई अगस्त सितंबर, और हमें इसके अकॉर्डिंग सितंबर के अंदर सबसे ज़्यादा कार प्रोड्यूस की गई। तो सेकंड का आंसर हो गया सितंबर। अब पिक्टोग्राफ के बाद में है बार ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो एक ग्राफ पेपर के अंदर बनाया जाता है, स्क्वायर पेपर के अंदर बनाई जाती है। बार ग्राफ के अंदर आपको सिंगल सेट की बात करनी है, किसी एक चीज़ के बारे में बात करनी है, उसका कंपेयर करना होता है। तो अभी जैसे हमें एक ग्राफ बना के दे रखी है, आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको नीचे दे रखा है 2003 4 2004 5 2005 6 2006 7 2007 8 ये आपको इस ग्राफ के अंदर दे रखा है। और इससे हमें इसके अंदर ये दे रखा है कि एक स्कूल में जो क्लास 8th है उसमें स्टूडेंट्स के नंबर दे रखे हैं कि स्टूडेंट्स कितने हैं। ये हमें ग्राफ पे जो बना रखी है वो क्लास 8 के नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास 8 में कितने स्टूडेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2003-4 की जो ग्राफ है वो 100 तक बनी हुई है। इसका मतलब 2003-4 के अंदर 100 स्टूडेंट है, 2004-5 के अंदर 200 स्टूडेंट है। इस तरह से ये ग्राफ, इसी तरह से अगर लास्ट देखें 2007-8 तो वो 300 लगभग 350 स्टूडेंट्स उसके अंदर है। अब हमें ये पूछा है कि क्वेश्चन पूछेंगे इसको देख के, तो इसमें ग्राफ में इसके अंदर सिंगल बनाई जाती है। इस तरह से आपको जो ग्राफ दे रखी है और इसमें अगर आपको सिंगल ऐसे बना के दिया हुआ हो, बीच में फिर गैप दे दिया, फिर आपको आगे फिर से ग्राफ बना के ऐसे दे दी, फिर गैप, फिर ग्राफ, तो इस तरह से अगर आपको कोई ग्राफ बना के दी हुई हो तो उसे बार ग्राफ बोलते हैं। नीचे आपको इस ग्राफ के अंदर आपको नीचे दे रखा है सेशन 2003-4 4-5 5-6 6-7 इस तरह से सेशन दे रखे हैं। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट है, 50 100 150 200 250 इस तरह से नंबर्स दे रखे हैं।
अब हमें इस ग्राफ को देख के कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। ग्राफ के जरिए आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ग्राफ हमें ये बता रही है कि किस सेशन में कितने स्टूडेंट हैं क्लास 8 में। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है। तो हम लिखेंगे इसको इन क्लास 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेशन, यानी हमें हर सेशन में कितने स्टूडेंट हैं वो हमें बताया गया है। इन विच ईयर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस ईयर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई, सबसे ज़्यादा बढ़े, यानी आपको डिफरेंस देखना है। आपको सबसे जो फर्स्ट में हमें जो दे रखा है उसमें यहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रीज है, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, 50-50 का है। यहाँ सीधा ही 100 का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पहले 100 है और फिर 200 है, इसका मतलब 100 बढ़ गए। तो कौन से ईयर में बढ़े, 2004-5 के अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। थर्ड है इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, कौन से ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। तो आपको लास्ट में बना के दे रखा है, सबसे ऊपर तक ग्राफ लास्ट वाली है, वो है 2007-8 सेशन। तो हमें सेशन लिखना है 2007-8। इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्विस द 2003-4। अब 2003-4 के अंदर जो स्टूडेंट है वो तो है 100, और अब हमें देखना है 2005 और 6 में जो स्टूडेंट है वो है 250। 200 तो यहीं है, इसका डबल यहाँ है 250। इसका मतलब ये ट्विस्ट नहीं है, 2000 जो 5-6 के हैं वो ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट से भी ज़्यादा। ट्विस्ट अगर ये हमारे ऐसे देता कि 2004-5 के स्टूडेंट 2003-4 के स्टूडेंट से ट्विस्ट है, दुगुने हैं, तब तो वो राइट होता, क्योंकि यहाँ 200 थे तो 200 का ट्विस्ट होता है, दुगुना होता है। लेकिन 100 का ट्विस्ट 250 नहीं होता, इसका मतलब ये फॉल्स है। अब हम बात करते हैं डबल बार ग्राफ की। डबल बार ग्राफ के अंदर हमें 2 सेट्स दिए हुए रहेंगे और 2 सेट्स के बारे में हमें बात करनी होगी। हमें 2 चीज़ों का कंपेयर करना है। अगर जब भी आपको डबल बार ग्राफ दे दे, तो अभी जो आपको ग्राफ दे रखी है उसमें आपको 2 सेट बना के दे रखे हैं। ये जो है वो 2 सेशन की बात कर रहे हैं, और एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स बता रहे हैं 2005-6 में और 2006-7 में आपको मार्क्स बता रहे हैं कि उसके कितने कितने मार्क्स आए हैं। और पहले जो मार्क्स है वो मैथ्स के हैं, उसके बाद में सोशल साइंस है, यहाँ आपको एसएस दे रखी है, सोशल साइंस दे रखी है। फिर आपको साइंस, इंग्लिश और हिंदी, साइंस, इंग्लिश और हिंदी आपको दे रखी है। तो ये आपको मार्क्स इसके दे रखे हैं। 2 सेशन को हमें कंपेयर कर रखा है, यहाँ 2 सेट बना रखे हैं। 2 सेट किसके, 2006-7 के और 2005-6 के। 2 सेशन आपको दे रखे हैं, 2005-6 और 2006-7, इनको कंपेयर करना है। अब स्टूडेंट की जो इधर जो मार्क्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं हमें 0 से लेकर, यहाँ 0 से हैं, 0 यहाँ है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से आपको मार्क्स दे रखे हैं इधर स्टूडेंट के। और फिर इनकी जो ग्राफ बना रखी है वो आपको एक जगह पर डबल ग्राफ बना रखी है। अभी हमने इससे पहले बार ग्राफ देखा था, वो सिंगल थी, उसमें एक आ रहा था, यहाँ डबल डबल आएगी। पहले जो ग्राफ बना रखी है वो बना रखी है 30 तक, फिर उसी के जस्ट पास में दूसरी जो ग्राफ बना रखी है वो बना रखी है 60 तक। इस तरह से ग्राफ बना रखी है। फिर साइंस में इसी तरह से साइंस में बना रखी है, पहले वाले 50 तक, फिर 60 तक, इस तरह से बीच में एक गैप देना है। डबल बार ग्राफ 2 ग्राफ बनानी है, फिर गैप, फिर वापस 2 ग्राफ बनानी है इस तरीके से, और 2 ग्राफ बनाने के बाद में फिर गैप देना है, फिर साइंस की बनानी है। इस तरह से ग्राफ बनाई हुई है। अब इसमें डबल बार ग्राफ में अब इसको हमें अभी इसके अंदर बिल्कुल वाइट दे रखा है, इसको डार्क कर रखा है, तो हम डार्क भी कर सकते हैं या ऐसे तिरछी लाइन बना के भी शो कर सकते हैं।
अब इसका मतलब हुआ कि हम एक जो 1 ईयर है, एक जो ईयर है उसको तो हम ब्लैंक से दर्शा रहे हैं यानी वाइट से, और दूसरे को डार्क करके यानी ब्लैक करके हम दिखा रहे हैं। तो हम 2005-6 को तो ब्लैंक ले रहे हैं, इसके अंदर कुछ नहीं बना रहे, जबकि 2006-7 है उसको हम तिरछी लाइन से शो कर रहे हैं। इसको आप डार्क भी कर सकते हो तिरछी लाइन के बजाय। अब हमें इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट के जो मैथ्स में है वो 30 मार्क्स आए, ब्लैंक है मतलब ये 2005-6 है, तो 2005-6 के जो सेशन है उसमें उसके 30 मार्क्स आए। फिर 2006-7 के सेशन में उसके 60 मार्क्स आए। उसके बाद में जो SS है सोशल साइंस है उसके अंदर 2005-6 के अंदर उसके 50 मार्क्स आए, और 2006-7 के अंदर उसके 60 मार्क्स आए। इस तरह से दे रखे हैं। ये थोड़ा 60 तक नहीं बना रखा है, इसको 55 तक आधा ही बना रखा है, यहाँ पे ये 55 मार्क्स आ रखे हैं उसके। इसी तरह साइंस का, इंग्लिश का और हिंदी का बना रखा है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। इस डबल बार ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो डबल बार ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक स्टूडेंट के 2 ईयर के जो मार्क्स है उनको कंपेयर किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट हैज परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट। कौन सी सब्जेक्ट का जो इम्प्रूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, मोस्ट है, यानी पहले कम थे और अचानक अगले ही ईयर में उसके इम्प्रूवमेंट ज़्यादा मार्क्स बढ़े, तो वो मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स में पहले 30 और फिर 30 से 60 हो गए, मतलब 30 मार्क्स इंक्रीज हो गए। साइंस के SS के अंदर 5 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, सोशल साइंस में भी 5 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंग्लिश में 5 मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, हिंदी में जितने मार्क्स थे उतने ही है, पहले भी 60 थे और बाद में भी 60 है। अब हमें थर्ड क्वेश्चन पूछा है इन विच सब्जेक्ट हैज परफॉर्मेंस डिटोरेटेड। किसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो कम हुई है वो आपको बताना है, तो वो इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश इसके अंदर आपको करना है। इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार। किस सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो एक इक्वल है, बराबर है, तो वो हमें बताना है हिंदी है, यहाँ आंसर हो जाएगा हिंदी। तो इस तरह से बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ बनाया जाता है। नेक्स्ट है जो टॉपिक है, हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। हमें एक्सरसाइज 5.1 दे रखी है। एक्सरसाइज 5.1 में है फॉर विच ऑफ दीज वुड हैव यूज ए हिस्टोग्राम ऑफ टू शो द डाटा। किसके अंदर हम हिस्टोग्राम यूज करेंगे? अभी हमने इसके अंदर हिस्टोग्राम की बात नहीं की, हम एक बार उसमें पहले हिस्टोग्राम की बात करते हैं। तो हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है, आपको ग्रुप में दिया जाता है। ग्रुप में देने का मतलब जैसे किसी स्टूडेंट, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत हो, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो, जैसे हज़ारों स्टूडेंट की बात कर रहे हो हम, या 100-200 स्टूडेंट की बात कर रहे हो, और मार्क्स भी 100 में से हो, तो हम क्या करेंगे कि उसको ग्रुप में बनाएंगे। 0 से 10, 10 से 20 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट, 20 से 30 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट, 30 से 40 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट, 40 से 50, इस तरह से हम 50 से 60, इस तरह से हम इसकी 10 लाइन बना सकते हैं। सिंगल सिंगल हम बना नहीं सकते। अब अगर ये जो ग्रुप में हमें दिया हुआ रहता है कि 0 से 10 आने वाले स्टूडेंट 13 है, 10 से 20 आने वाले स्टूडेंट 14 है, 20 से 30 आने वाले स्टूडेंट 11 है, 30 से 40 मार्क्स जो आने वाले स्टूडेंट है वो 20 है, 40 से 50 जो मार्क्स आ रहे हैं वो स्टूडेंट 25 है, 50 से 60 आने वाले 30 स्टूडेंट है। इस तरह हमें स्टूडेंट दे रखे हैं। इसकी अगर हमें जब ग्राफ बनानी होगी तो वो हिस्टोग्राम बनेगी। हम इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब होता है इसमें रेक्टेंगल बनते हैं और एक रेक्टेंगल के साथ दूसरा रेक्टेंगल जुड़ा हुआ रहता है। तो हम इसके अंदर जैसे बार ग्राफ में, डबल बार ग्राफ के अंदर बीच बीच में गैप छोड़ रहे थे, इसके अंदर गैप नहीं छोड़ा जाता है। इसके अंदर जो ग्राफ बनाई जाती है वो कंटिन्यू बनाई जाती है। जैसे इधर अब हम इसकी हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको नीचे मार्क्स लेने हैं 10, 20,
30, 40, 50, 60 इस तरह से नीचे मार्क्स ले लिए। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो है, ये मार्क्स थे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्सिमम 30 है, तो हम अगर इसको 5, 5, 10, 10 लेंगे तो यही कंप्लीट हो गया। 1, 1 लेंगे तो 30 लाइन बनानी पड़ेगी, तो 1, 1 भी नहीं ले सकते, तो हम इसको 5, 5 के गैप में ले सकते हैं। तो पहले 0, फिर 5, 10, फिर 15, 20, 25 और 30, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब हमें सबसे पहले दे रखे हैं कि 0 से 10 जो मार्क्स आने वाले स्टूडेंट है वो 13 है। अब 0 से 10 का मतलब हम 0 से 10 तक बनाना है, कहाँ तक बनाना है, 13 तक। अब 13 का मतलब है 10 से ज़्यादा, 15 से कम। अब जो आप ग्राफ में बनाओगे इसको, तो ग्राफ में बीच में यहाँ 10 लाइन आपके बनाई हुई आती है, बारीक बारीक 10 लाइन बनाई हुई आती है। तो 2 लाइन का मतलब 1 हो गया है, क्योंकि इसके अंदर 5 का गैप है, और 5 का गैप होने का मतलब आप 2 लाइन का मतलब 1 मान सकते हो। तो यहाँ 2 लाइन पर 16 है, अगली 2 लाइन पर 17 है, अगली 2 लाइन पर 18 है। इस तरह से अभी हमें 13 लेना है, तो वो 10 से ऊपर लेना है। 10 से 2 लाइन अगर छोटी वाली लाइन लोगे तो 11, इसी तरह 12 और फिर 13 लगभग यहाँ आ जाएगा। और इसको आपको इस तरह से लाइन बना के 10 से मिलाना है। तो ये जो बनी वो इसका मतलब हुआ कि 0 से जो 10 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट हैं वो 30 स्टूडेंट हो गए। फिर 10 से 20 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट 14 है। तो अब 10 को वापस हमें 10 से ही स्टार्ट करना है, तो ये एक दूसरे की क्या रहेंगे, एक दूसरे को टच करके रहेंगे। जो रेक्टेंगल बनेंगे या जो ग्राफ बनेगी वो एक दूसरे को टच करके रहेगी, बीच में गैप नहीं आएगा। फिर 10 से 20 मार्क्स 14 स्टूडेंट के हैं, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर लेंगे, 15 तक लाइन लेके थोड़ा सा ऊपर लेके इसको 20 से मिला देंगे। उसके बाद में 20 से 30 11 स्टूडेंट, 11 का मतलब है 10 से 2 छोटी वाली लाइन ऊपर, मतलब लगभग यहाँ। तो यहाँ आपको लाइन बना के उसको 30 से मैच करना है। फिर हमें दे रखा है 40 से 50, जो 30 से 40 मार्क्स आने वाले 20 स्टूडेंट है, तो इसको हम 20 से मैच करेंगे। तो इस लाइन को हम 20 तक लेके जाएंगे और फिर लाइन बना के इसको वापस 40 से मैच कर देंगे। तो ये 30 से 40 आने वाले मार्क्स आने वाले स्टूडेंट हो गए। 40 से 50 वाले 25 स्टूडेंट है, तो इसको 25 तक लेके जाएंगे और फिर 50 से मैच कर देंगे। इसी तरह 50 से 60 मार्क्स आने वाले 30 स्टूडेंट है, तो इसको 30 तक लेके जाएंगे और फिर उसको 60 से, इसी तरह से आप बनाते जाओगे। तो ये जो ग्राफ बनती है वो एक दूसरे की टच रहती है, इसके अंदर बीच में गैप नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस ग्रुप के अंदर मार्क्स आते हैं, किस सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाले स्टूडेंट बताओ। तो 50 से 60 मार्क्स आ रखे हैं, ये ग्रुप सबसे ज़्यादा आ रहा है। कितने स्टूडेंट है, 30। मिनिमम वाले पूछ सकते हैं, मिनिमम ग्रुप हो गया 20 से 30। इस तरह से हिस्टोग्राम बनाया जाता है। अब जो 5.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी फोल्डर की, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें हिस्टोग्राम किस में बनाना पड़ेगा वो बताना है। तो हिस्टोग्राम आपको पहले बता दिया कि जब भी ग्रुपिंग की बात होगी, ग्रुप की होगी, तो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन द पोस्टमैन्स बैग। तो लेटर्स जो है, तो लेटर तो हम अलग अलग देंगे, एक साथ तो बनेंगे नहीं लेटर, तो इसका मतलब इसमें हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। द हाइट ऑफ कंपेटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। हाइट अगर कंपेयर करनी हो हमें बच्चों की, तो हाइट अलग अलग हो सकती है। अब हाइट अगर हम 0 से लगभग जैसे 160 सेंटीमीटर तक हाइट हो, तो हम उसको 0 वाले हाइट वाले होते ही नहीं है वैसे। लेकिन अगर हम बात करें 0 से 1, 2, 3, 4 ऐसे लेने की, तो ऐसे हम नहीं ले सकते, इसको ग्रुप में लेना पड़ेगा कि 0 से 10 सेंटीमीटर हाइट वाले, 10 से 20 सेंटीमीटर वाले, 20 से 30 सेंटीमीटर वाले, तो इसका हिस्टोग्राम बन सकता है। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनी दे दी, अलग अलग कंपनी है, तो वो अपना अपना प्रोड्यूस करेगी, तो उसके अंदर भी हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, उसमें बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। द नंबर ऑफ पैसेंजर ड्यूरिंग ट्रेन 7 AM to 7 PM एट स्टेशन। इसके अंदर हिस्टोग्राम बनेगा, क्योंकि हम 7 AM से 8 AM तक जाने वाले वाहन जो व्हीकल्स है उनकी बात करेंगे।
फिर 8 से 9 AM, 9 से 10 AM, इस तरह से हम इसको एक ग्रुप के अंदर बनाएंगे, और ग्रुप के अंदर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम में बन जाएगा। तो फोर्थ वाले में हिस्टोग्राम बनेगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है, द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंट स्टोर आर मार्क्ड एज मैन M, वुमेन W, बॉय B और गर्ल के लिए G। उन्होंने ये मार्क कर रखा है, मैन के लिए M, वुमेन के लिए W और बॉय के लिए B और गर्ल के लिए G। तो हमें करना क्या है, मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स, ड्रॉ ए बार ग्राफ। हमें पहले इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और उसके बाद में बार ग्राफ बनानी है। तो देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले शॉपर्स दे रखे हैं, शॉपिंग करने वाले। तो जो शॉपर्स दे रखे हैं, तो हमें जब भी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी हो आपको 3 लाइन बनानी है, 1, 2 और 3। इस तरह से 3 लाइन बनानी है। सबसे पहले ऊपर यहाँ आपको किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हो, पीपल्स हो, अभी शॉपर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे शॉपर्स। ठीक है। यहाँ जो सेकंड जो लाइन है उसमें हमेशा आपको लिखना है टेली मार्क्स। टेली मार्क्स यहाँ आपको यूज में लेना है। और लास्ट में आपको अगर इनका पता हो तो आप इसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ शॉपर्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। अगर ऐसे कुछ भी नहीं लिखते हो तो आप डायरेक्ट लिखोगे फ्रीक्वेंसी। तो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। सबसे पहले हम यहाँ शॉपर्स हमें 4 तरह से दे रखे हैं, M फॉर मैन, W फॉर वुमेन, B फॉर बॉय और G फॉर गर्ल, ये हमें दे रखे हैं। तो हम यहाँ यूज में लेंगे W, M, पहले M ले लेते हैं, हमें मेंस दे रखे हैं M, फिर W, फिर B मतलब बॉय, फिर गर्ल, और एक हमने इसलिए लाइन बनाई यहाँ लिखना है हमें टोटल। इनका टोटल भी हमें लास्ट में करना है। अब हमें जो ये दे रखी है टेबल, यानी जो हमें ये WWWGB WWMGG इस तरह से हमें जो शॉपर्स दे रखे हैं, आने वाले जो शॉपर्स है वो दे रखे हैं, तो हम उनको काउंट करते जाएंगे और टेली मार्क्स बनाते जाएंगे। तो अगर हम इसमें काउंट करेंगे तो मेन हो रहे हैं यहाँ 28, कितने हो रहे हैं M, अगर हम उसमें काउंट करेंगे तो वहाँ 28 है। तो 28 के टेली मार्क्स बनाने हैं। अब टेली मार्क्स के लिए आपको 4 लाइन खींचनी है। 4 का मतलब ये 4 शॉपर्स हो गए। फिर आपको 4 के बाद में एक तिरछी लाइन बनानी है, इसका मतलब ये 5 का ग्रुप हो गया। फिर इसी तरह वापस 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, 5 का ग्रुप बन गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25, 3 और बनाने हैं 26, 27, 28, और फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको फिल करना है 28। तो जो मेंस है वो 28 है। अब हमें वुमेन्स देखनी है उसमें, तो वुमेन्स उसके अंदर आप अगर काउंट करेंगे तो 15 हो रही है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 और 5 15। तो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी के अंदर लिख देंगे 15। बॉयज़ जो है वो है 5, तो हम 5 के लिए टेली मार्क्स बनाएंगे। तो 4 लाइन खींच के 1 तिरछी लाइन खींच देंगे, तो ये 5 हो गए और यहाँ फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाएगा 5। गर्ल्स जो है वो है 12, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 11 12, और यहाँ लिखेंगे 12। फिर इनका हम टोटल करेंगे तो 5 और 8 हो गई 13, 13 और 5 18 और 2 20 का 0, फिर 2 कैरी 2 2 4 5 6, तो टोटल जो है वो हो गई शॉपर्स है 60। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस तरह से आपको बनानी है। इधर आपको जो भी दे रखा है, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स दे रखे हैं, कोई ग्रुप दे रखा है, उनके किसी कलर के बारे में कंपेयर हो रहा है, तो वो चीज़ें इधर फिल करनी है। बीच में आपको टेली मार्क्स बनाना है। इधर आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि कितने कितने हुए। अब हमें इसकी ग्राफ भी बनानी है। ग्राफ बनाने के लिए हमें इसी टेबल को काम में लेना है। ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है।
इसी टेबल को काम में लेके हमें ग्राफ बनानी है। तो इसमें हमें मेन, वुमेन और बॉय और गर्ल 4 के बारे में बात हो रही है। तो 4 के बारे में अगर बात हो रही है तो हम इसकी सिंगल बार ग्राफ बनाएंगे, यानी ओनली बार ग्राफ बनाना है। अब इसके अंदर आपको नीचे आपको लिखने हैं मेंस, वुमेन्स जो भी है आपको दे रखा है। सबसे पहले मैन, फिर वुमेन, फिर बॉय और फिर गर्ल, इस तरह से ले लोगे। इधर आपको स्टूडेंट्स शॉपर्स लेने हैं, कितने कितने 0। अब आपके पास मैक्सिमम 28 आया था अभी उसके अंदर, तो आप 2 के गैप में ले सकते हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। अब हमें मेन इधर आप लिख दोगे नंबर ऑफ शॉपर्स, नंबर ऑफ शॉपर्स, शॉपिंग करने वाले। और इधर आपको पर्सन्स दे रखे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, तो आप उधर लिख सकते हो शॉपर्स, इधर पर्सन्स लिख सकते हो। फिर मेन हमें दे रखे हैं उसके अंदर 28, तो हम इसको 28 तक बनाएंगे। स्केल से बनाओगे, आप स्केल का यूज़ करोगे। अभी ब्लैक बोर्ड में मैं स्केल यूज़ नहीं कर सकता, आप सीधी लाइन बनाओगे। यहाँ से आप सीधी लाइन स्केल से बनाओगे 28 तक, और 28 तक ये जो ग्राफ बनी वो हो गई मेंस की, कि ये मेंस को शो कर रहा है। इसी तरह फिर वुमेन है, वुमेन 15 है, तो 15 हमारे पास इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा, मतलब लगभग यहाँ आएगा। तो हमें वुमेन्स को जो हमें दे रखा है उसको आपको 15 तक बनाना है। तो वुमेन्स हो गए 15 तक। उसके बाद में बॉयज़ है 5, तो 5 है 4 और 6 के बिल्कुल बीच में, लगभग यहाँ। इसको इस तरह से बनाओगे। ये जो भी आप ग्राफ में बनाओगे वो डार्क लाइन के ऊपर बनाओगे। गर्ल्स हमें दे रखी है 12, तो हम इसको 12 तक बनाएंगे इस तरीके से। ये 12 तक बना दिया, तो ये हमारे पास सिंगल बार ग्राफ यानी बार ग्राफ बन गई। इसकी ग्राफ में हमें इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसमें स्केल भी देखना है हमें। स्केल का मतलब होता है कि हमने जो एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस, तो इसमें तो हमने सिंगल पर्सन लिया है, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इधर हमने क्या किया है, 2 लिए हैं, 2, 4, 6, 8, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर हमने 2 शॉपर्स लिए हैं। तो हम स्केल में लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 शॉपर्स। 2 शॉपर्स हमने लिए हैं। सिंगल होते तो हम यहाँ 1 शॉपर लिख देते, 3 होते तो 3 शॉपर लिख देते। अब हम देखते हैं पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है। आपको NCERT के चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं। 5th क्वेश्चन में हमें दे रखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेज इन गिवन बिलो। यानी एक हॉस्टल में जो स्टूडेंट रहते हैं और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो ये अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल और बंगाली। तो ये अलग अलग स्टूडेंट क्या अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। इसको हमें डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट, इसको हमें पाई चार्ट के अंदर शो करना है। पाई चार्ट बनाना बिल्कुल इजी है। इसको बनाने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, लैंग्वेज दी हुई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट कितने हैं। अब हमें टेबल में आपको इस तरह से 4 कॉलम बनाने हैं और उसके बाद में हमें ये कॉलम फाइंड करने पड़ेंगे। देखो किस तरह से करेंगे। आपको इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट 40, इंग्लिश वाले 12, मराठी बोलने वाले 9, तमिल बोलने वाले 7, बंगाली बोलने वाले 4 और टोटल ये जो स्टूडेंट है वो 72 है। तो आपको जो हमारे पास पार्ट ऑफ जो टोटल है इसके अंदर आपको टोटल को अपॉन में रखना है और ऊपर आपको नंबरेटर की जगह जिस लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं
उसके स्टूडेंट है वो ऊपर रखने हैं। तो अभी 40 स्टूडेंट है तो हम लिखेंगे 40/72। तो इसको बोलेंगे पार्ट ऑफ टोटल, टोटल में से 40 हिंदी बोलते हैं। इसी तरह 12/72, 9/72, 7/72 और 4/72। इसके बाद में हमें इसको एंगल में कन्वर्ट करना है। एंगल के लिए हमें एक पॉइंट पर एंगल बनाने हैं 360 डिग्री के, तो हमें इसको 360 में कन्वर्ट करना है। तो हमें अगर यहाँ एंगल में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं एंगल टोटल होते हैं 360। तो इन जो पार्ट ऑफ जो टोटल है उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 40/72 इंटू 360, 12/72 इंटू 360, 9/72 इंटू 360, 7/72 इंटू 360 और 4/72 इंटू 360। अब हम इसको सोल्व करेंगे, जो फाइंड होगी वो हमारे लिए एंगल हो जाएंगे। फिर उससे हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो हम इसको देखो काटते हैं, 72 और 36 है, दोनों 72 से डिवाइड हो रहे हैं। या ऐसे देखो इसको अगर हम कम नंबर से, छोटे नंबर से अगर काटना चाहिए तो इसको 6 से काट देंगे। ये 6 से कट गया 60 बार, 6 6 या 36, 0 का 0। ये 6 से कट गया 12 बार। अब 12 से हम 60 को काट सकते हैं, 12 5 या 60 होते हैं, तो 12 1 या 12, 12 5 या 60, यानी 72 और 360 आपस में कैंसिल हो गए। 72 की जगह 1 बन गया, 360 की जगह 5 बन गया। तो सभी जगह से हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 5, यहाँ 1 यहाँ 5। अब हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 200 डिग्री। यहाँ हम इसको काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 5, बार बार काटने की जरूरत नहीं है, सब में सेम है। तो हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 या 60 डिग्री। इसी तरह 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45, सब में 5 ही 5 आएगा यहाँ। 7 5 या 35 डिग्री। इसी तरह 4 5 या 20 डिग्री। इस तरह हम एंगल फाइंड करेंगे टेबल बना के। फिर एक बार एंगल का सम करके चेक करेंगे, अगर ये 360 हो रहा है तो हमारा बिल्कुल राइट है। तो 5 5 हो गया, 10 1 कैरी, 1 और 6 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 और 2 16 का 6, 1 कैरी, 1 और 2 3, तो इसको टोटल किए 360 आ रहा है। तो हमारा एंगल बिल्कुल राइट है। अब हम इसका पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। उसके लिए हमें एंगल की ज़रूरत पड़ेगी बस, और इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से अभी ड्रॉ करने के लिए। तो आपको अपने कंपास से एक सर्कल बनाना है, उसमें कितनी भी रेडियस ले सकते हो आप अपने हिसाब से। आपको कंपास से एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल के अंदर हम फिर एंगल बनाएंगे। जो सर्कल बनाओगे उसमें कहीं ना कहीं आपके बीच में सेंटर आ जाएगा। तो जो सेंटर है वहाँ हमें एंगल बनाने हैं, सेंटर के ऊपर। ये सेंटर ले लिया अभी हमने। अब इस सेंटर पर हम एंगल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे 200 डिग्री, लेकिन हम जो एंगल बनाएंगे वो प्रोटेक्टर से बनाएंगे। अब हमारे पास प्रोटेक्टर में 200 बनाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें 120 180 तक ही होता है। तो हम इस एंगल को रहने देंगे, इसको नहीं बना के ये बना देंगे। 1 2 3 4 एंगल बनाने, ये एंगल अपने आप बन जाएगा। तो हम पहले 60 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपको सर्कल बनाना है और एक रेडियस बनानी है इस तरीके से। और रेडियस बनाने के बाद में अब आपको एंगल बनाने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले आपको एंगल बनाना है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप अपने कंपास को यहाँ रखोगे, कंपास के पॉइंट को यहाँ रखोगे, लाइन के नीचे इस लाइन को दबाओगे और काउंट करोगे तो लगभग इधर 60 डिग्री आएगा। उसको सेंटर से मिलाना है, इधर आगे बाहर की तरफ मत लेना, यहाँ से रखना इसी तरह से है कि हम मिलाएं तो सीधा मिले। तो यहाँ से स्टार्ट करना, आपको इस तरह से मिलाना है। तो ये 60 डिग्री बन गया और यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। उसके बाद में हमें 45 डिग्री बनाना है। तो अपने कंपास को यहाँ रखेंगे और 45 डिग्री ड्रॉ करेंगे। कंपास को तिरछा रखना है आपको और तिरछा रख के फिर 45 डिग्री बनाना है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ किस तरह से रखना है। आपको जो ये कंपास है, प्रोटेक्टर है, उस प्रोटेक्टर को यहाँ
इस तरह से रखना है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए और लाइन के नीचे लाइन लग जानी चाहिए। फिर आपको यहाँ से काउंट करने हैं 0, 10, 20, 30, 40, 45 आपकी यहाँ आएगा। आपके लिए ये जो प्रोटेक्टर है वो नोटबुक के लिए बड़ा है, तो आपके यहाँ बाहर की तरफ पॉइंट बनेगा और उस पॉइंट को अभी अगर हम ले तो लगभग मेरे यहाँ बन रहा है। इसको आप स्केल से मिला सकते हो, तो इसको मिलाओगे स्केल से और आगे भी बढ़ा देंगे। अभी आपके पॉइंट बाहर बनेगा, बाहर से लेना है आपको, तो ये हो गया 45 डिग्री। उसके बाद में हमें 35 डिग्री बनाना है, तो इसी तरह से आपको आगे रखते जाना है, यहाँ इस तरह से रखना है और फिर 0 से लेकर 35 तक काउंट करना है, तो आपके लगभग इस तरह से एंगल बन जाएगा और यहाँ पे 35 लिख सकते हो। फिर हमें 20 डिग्री एंगल बनाना है, तो फिर आपको अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से रखना है और फिर 20 डिग्री बनाना है। तो आप 20 डिग्री बनाओगे तो 20 डिग्री थोड़ा छोटा बनेगा और यहाँ लिखोगे 20 डिग्री। अब हमने 60, 45, 35, 20 बना दिया, 200 नहीं बनाया, तो ये जो एंगल बचा वो पूरा एंगल 200 डिग्री का है, वो आप लिख सकते हो। तो इस तरह से ये पाई चार्ट हमने ड्रॉ किया। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के बाद में हमें इसके अंदर 60 डिग्री किसके लिए था, वो इंग्लिश के लिए था, तो हम यहाँ लिख देंगे इंग्लिश। 200 था हिंदी के लिए, तो यहाँ हिंदी। 45 है वो था मराठी के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे मराठी। फिर 35 तमिल और 20 डिग्री है बंगाली, तो यहाँ हम बंगाली लिख देंगे। इस तरह से आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो आपको पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले टेबल बनानी है, टेबल बना के आपको एंगल फाइंड करने हैं और आपको अगर ऐसा सीधा पाई चार्ट दे रखा हो तो आप उसको देख देख के सीधे आंसर भी दे सकते हो। 5.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। जैसे 4th क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी सब बनाया हुआ है, एक पाई चार्ट बनाया हुआ है, एंगल आपको लिख के दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपको पाई चार्ट इस तरह से बना के दिया हुआ है और उसमें सेंटर से यहाँ एक एंगल दे रखा है 90 डिग्री। सब्जेक्ट है मैथ्स, इधर एंगल दे रखा है हमें 65, फिर इधर है 55 और यहाँ एक एंगल दे रखा आपको 70 डिग्री और इधर एक एंगल दे रखा है 80 डिग्री। 80 वाला थोड़ा बड़ा रहेगा, इसको कम कर लेना। ये 80 डिग्री, ये आपको एंगल दे रखे हैं। अब हमें इनकी सब्जेक्ट भी दे रखी है, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी और साइंस, ये आपको सब्जेक्ट दे रखी है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको इस पाई चार्ट को देख के क्वेश्चन के आंसर देने हैं और स्टूडेंट ये जो डिग्री जो पाई चार्ट बना रखा है वो एक स्टूडेंट ने जो मार्क्स फाइंड किए हैं उनके नंबर, उनकी डिग्री आपको उनको पाई चार्ट बना के दे रखा है। अब हमें ये बता रखा है कि उस स्टूडेंट के लिए जो टोटल मार्क्स थे वो है 540, यानी जो टोटल मार्क्स थे एग्जाम के वो 540 है। अब हमें क्वेश्चन पूछा है इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, किस सब्जेक्ट में उसके 105 है। तो हम इसकी वापस एक टेबल बनाएंगे उसी तरह जैसे पहले बनाई थी। अब की बार आपको पहले एंगल दे रखा है, मार्क्स नहीं दे रखे, तो शॉर्ट में करते हैं इसको। इधर आपको सब्जेक्ट दे रखी है, आप सब्जेक्ट डाल के सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट में आपको मैथ्स दे रखी है, फिर एसएसटी दे रखी है, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट दे रखी है। अब हमें इसके मार्क्स नहीं दे रखे, मार्क्स हमें फाइंड करने हैं। एंगल हमें दे रखा है, इनके एंगल जो दे रखे हैं, पहले एंगल दे रखे हैं हमने पिछले क्वेश्चन में एंगल फाइंड किए थे। यहाँ एंगल दे रखा है 90, 65, 55, 70 और 80। तो इसको भी हमें इसके अंदर आप
4 पार्ट बना सकते हो। यहाँ पार्ट ऑफ वॉल लिखोगे या टोटल, तो पार्ट अब की बार टोटल डिग्री का लेना पड़ेगा। इसका टोटल हो रहा है 360। फिर मैं आपको फोर्थ वाली लाइन को सोल्व करके बता रहा हूँ, जिसमें आप सबसे पहले लिखोगे पार्ट, थर्ड वाली लाइन में लिखोगे पार्ट 90/360, 65/360, 55/360, 70/360 और 80/360। इस तरह से आप पे मार्क्स लिखोगे। उसके बाद में इनको इंटू करना। अब की बार हमें 540 को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले अगर हम एंगल में बदल रहे तो 360 से इंटू कर रहे थे। टोटल अब की बार 360 है, एंगल दे रखे हैं, नीचे ऊपर एंगल लिख दिया, नीचे उनका टोटल लिख दिया। अब हम 540 से इन सबको इंटू करेंगे तो हमें कितने मार्क्स उन्होंने फाइंड किए, हर सब्जेक्ट के हमें फाइंड हो जाएंगे। फिर जितने क्वेश्चन है सबके आंसर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, फिर ये 18 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 बार और ये 3 बार। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो ये हो गया 45 बार। 45 को 3 से इंटू किया तो 100, 5 पे 40 40 40 120, तो 115 हो गया। 135 मार्क्स आए इसमें। अगर आप 45 3 जब 15 1 कैरी 4 3 जा 12 और 1 13, 135 आ गया। फिर 0 से 0 कैंसिल, ये 2 बार, 18 से ये 3 बार। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इंटू करेंगे पहले। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 और 1 19/2 डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा। ये डिवाइड हो गया 9 बार, 1 5 15 15 हो गया 7 बार, फिर 0.5 तो 97.5 आ गया। इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 15 1 16/2 डिवाइड करेंगे तो 8 बार, 5 हो गया 2 बार तो 82.5। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 बार कैंसिल, 18 से ये 2 बार और ये 2 से 35 बार। 35 को इंटू करेंगे 105 मार्क्स आ गए। फिर इसको कैंसिल किया, वही 3 और 2, ये हो गया 40, 3 से इंटू किया तो 120 मार्क्स। तो ये जो है वो हमें मार्क्स फाइंड हो गए। मैथ्स में उसके 135 मार्क्स आए, एसएसटी में 97.5 मार्क्स आए, इंग्लिश में 82.5, हिंदी में 105 और साइंस में 120 मार्क्स। अब जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर हम देंगे। हमें पूछा है 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में है, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी। सेकंड है हाउ मेनी मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो हाउ मेनी मोर मार्क्स, तो कितने ज़्यादा मार्क्स उसने मैथ्स में ऑब्टेन किए हिंदी से। तो हिंदी में उसने किए 105, मैथ्स में किए 135, माइनस करेंगे तो 20 मार्क्स उसने ज़्यादा फाइंड किए मैथ्स में हिंदी से। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। तो हमें ये एग्जामिन करना है कि आप एंगल से भी कर सकते हो और मार्क्स से भी कर सकते हो। तो हमें मैथ्स और सोशल साइंस के एंगल ऐड कर सकते हो आप। इन दोनों का एंगल ऐड किया तो इन दोनों का एंगल आ गया 5, 9 और 6 15, 155। और हिंदी और साइंस का जो है वो सम आएगा 70 और 80, 150। तो यही पूछा था क्या हिंदी और जो एसएसटी है उनके जो मार्क्स का जो सम है वो हिंदी और साइंस से मोर है, ज़्यादा है क्या। तो हमें लिखना है यस। ये एंगल से भी बता सकते हैं, मार्क्स को ऐड करके भी बता सकते हैं। इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन 5.1 और 5.2 में, 5.1 में बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और 5.2 में आपको पाई चार्ट सोल्व करना है। तो पार्ट फर्स्ट में हम इतना ही देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।